अस्सलाम वालेकुम तमाम देखती आँखें और सुनते कानों को ज़फ़र इकबाल का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल व्लॉग और फेसबुक पेज ज़फ़र इकबाल चाचर। तो आज रात के इस अंधेरे में मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद जो है वो ये है कि अभी मैं ज़ाहिर पीर के एक जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 यतीम बच्चे, जिनमें से 4 बच्ची हैं और एक बेटा, ठीक है। और यकीन माने कि ये व्लॉग बनाते हुए भी मैं इतनी दुखी हो रहा हूँ कि उन बेचारों के सर पे बाप और माँ दोनों का साया नहीं है। अभी ये मैं आपको दिखाऊं, कैमरा मैन अगर दिखाए तो ये मासूम यतीम बच्ची हैं जिनके सर पे ना माँ का साया है और ना बाप का साया है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे की ये उम्र है और ये माशाल्लाह बच्ची है। अब इनकी तालीम और इनके मुस्तकबिल और तालीम के लिए 7,000 खर्चा होता है। तो अभी आपका गुजारा, मतलब आपकी तालीम पढ़ रहे हैं आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। और ये आपकी बहन जो है ये 1 में। तो अभी जो है ना इनका माशाल्लाह देखें जवान बच्ची हैं। हम सब माओ बहनों और बच्चों वाले हैं, हम सबके भी बच्चे हैं। हमें इनको इंसाफ दिलाने में हम सबको एक होना पड़ेगा। यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। बेटा आप अपील करें। हमारी अपील है कि डीआईजी साहब, डीपीओ साहब, आईजी साहब हमारे बात यह है कि आपने ये छोटा सा क्लिप देखा है, जो यतीम बच्चे हैं 5, इनका हक जो है वो मारा हुआ है, ठीक है। कल से सोशल मीडिया पे भी खबरें वायरल हुई है। ये खबर दो खोसा साहब हैं एडवोकेट साहब, उन्होंने लगाई। वसीम अनवर गौरी साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने भी ये खबर लगाई। रियाज बलोच साहब हैं, उन्होंने भी इस खबर को जो है ना अपनी अकाउंट से लगाया। और उन तमाम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन यतीम बच्चों के हक में आवाज़ बुलंद की। तो इनका असल वजूहात क्या है, इनका बाप कौन था, इनके बाप को फोत होने के बाद इनके ऊपर किस तरह से मुश्किलात आई या किन मुश्किलात का सामना हुआ, तो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई ये जो इनकी बच्चों की जो माँ थी वो मजीद सुनारा साहब थे, खान को लिंक रोड के थे। उनका कत्ल हो गया था। जो उनकी माँ थी ना तो वो छोटी थी, तो उनकी जो वालदा थी, मतलब इन बच्चों की नानी, वो ज़ाहिर पीर चली गई। ज़ाहिर पीर जब गई तो वहाँ पे जो अरबी साहब हैं, जो अभी बच्चों की कफालत कर रहे हैं, जिनकी आप स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हैं, जिन बच्चों के मुंह बोले मामू हैं। मुंह बोले मामू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सगे नहीं है। इनकी माँ के जो माँ का रिश्ता है वो सगा है, बाप और है। और बात ये है कि भाई इनके जो वालिद थे बच्चों के, वो हमारी कास्ट चाचर बरादरी के थे। हुसैनाबाद से साथ ही अलमंसूर होटल के सामने ही उनकी रिहाइश है ग्रिड के साथ, तो वो वहाँ के थे। उनकी ज़ाहिर पीर में शौक थी मोबाइलों की। वहाँ पे उन्होंने मतलब पसंद की शादी की। जब उन्होंने पसंद की शादी की, ये आप सबको बताया कि भी खानदान से जो है कुछ अरसे के लिए ताल्लुक जो है वो ला ताल्लुकी हो जाती है, ठीक है। जैसे उसने शादी की, उसके भाइयों ने जो है ना नाराजगी जाहिर की। चलता रहा काम, बच्चे हो गए माशाल्लाह, फैमिली में आना जाना हो गया, भाइयों ने आपस में सुलह कर ली, भाई से बात करने लगे। तो वो जो बच्चों के बाप हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये इनका नाम रैस रज़ाक चाकर साहब हैं। तो इनकी जो डेथ हुई तो उसके बाद जो इनके भाई थे उन्होंने बच्चों और अपनी भाभी को बस्ती में ले गए। वहाँ पे उनकी जो है ना उनका ख्याल रखा, उनके सर पे हाथ रखा। जब वो औरत थी जो इनकी बच्चों की माँ, तो उन्होंने वहाँ रहना पसंद नहीं किया, मतलब उनको देहात का माहौल पसंद नहीं आया, जो भी बात थी। वो चली गई अपने मतलब शहर वाले घर, जो शहर में जहाँ पे बच्चे अभी रह रहे हैं, जिस घर की हालत अब खस्ता है। ये घर कभी आबाद हुआ करता था जब इनके वालिद बच्चों के जिंदा थे। वालिद की वफात के बाद बदकिस्मती से उनकी वालदा की भी इंतकाल हो गया। तो बच्चों को उस घर में उनके चाचा भी गए, वहाँ पे रहने लगे। लेकिन जो इनके मुंह बोले मामू थे वो मतलब 5 से 6 हैं, कोई काम करता है कोई नहीं करता, वो सारे ये घर में रहते थे। तो जो इनके चचा थे उनको उनका वहाँ पे रहना पसंद नहीं था। वो कहता था कि भाई आप लोगों के पास कोई और गैर मर्द भी आते हैं, लोग आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि ये बच्चियाँ हमारी हैं। साफ ज़ाहिर है नस्ल तो उनके ही है ना, नस्ल तो बाप की तरफ से गिनी जाएगी, माँ की तरफ से तो नहीं गिनी जाएगी। खैर आपस में इनके इख्तलाफात हुए, बात मामला केस अदालत में चलने लगा। वो भी अदालत जाते रहे, ये भी अदालत जाते रहे। दरमियान में पिस रहे हैं तो ये यतीम बच्चे पिस रहे हैं, ठीक है।
جو ابھی اپنی جائیداد جو ان کے باپ کی تھی جتنی بھی ہے 4 ایکڑ 8 ایکڑ 10 ایکڑ ہے وہ تو جب ریکارڈ نکلے گا تو پتہ چلے گا, وہ اس سے محروم اس وجہ سے. ان کے چچا کی ضد ہے, ان کے چچا کی ضد ہے کہ بچے میں رکھوں گا, بچوں کی کفالت میں کروں گا. زمین کل بھی ان بچوں کی تھی, آج بھی ان بچوں کی ہے, میں ان پہ قابض نہیں ہوں. اس کے جو زمین کا جو ٹھیکہ ہے مطلب وہ خرچہ میں ان بچوں پہ کرتا رہا ہوں. جب یہ ہمارے پاس ہوتے تھے, جب یہ ادھر ہوتے تھے, ان کے جو ماموزاد ہیں وہ کھا جاتے تھے پیسے. اللہ بلا خدا جانتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کون مخلص ہے, کون لالچ کر رہا ہے, کون کس کو جائیداد کی لالچ ہے, کس کو بچوں کی محبت ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر بھائی کی اولاد ہونا تو زیادہ بھائی کو ہی احساس ہوتا ہے. اگر بچوں کی نانی زندہ ہوتی, اگر بچوں کا نانا زندہ ہوتا تو ان کی محبت اپنی جگہ پہ تھی, لیکن وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہے. دونوں ہی نہ نانی ہے, نہ نانا ہے, نہ باپ ہے, نہ ماں ہے. تو ابھی جو پوزیشن ہے وہ یہ چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ تو خبر لگ رہی ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ پولیس یا عدالت کا نہیں ہے, صرف یہ ہے ان دونوں کو بٹھا کے ان کا کمپرومائز کروانا چاہیے کہ بھئی آپ خود بھی دیکھیں, کیس چل تو رہے ہیں لیکن دیکھنا چاہیے کہ اصل حقدار بچوں کا کون ہے. ابھی جو ہے بچوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے ماموں کے پاس رہیں گے, لیکن بچے کے جو چاچا ہیں میں ان سے بھی جا کے ملا ہوں, اس نے بھی یہ کہا کہ جائیداد کل بھی بچوں کی تھی, آج بھی بچوں کی ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے کہ بچوں کی کفالت میں خود اپنی نگرانی میں کروں گا, کیونکہ وہ اور ذات ہے, وہ اور قوم ہے, میں ان کے اوپر ہی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ گھر میں 6-7 مرد رہتے ہیں, کوئی اور بھی ان کے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے, یہ وہ باقی گھر کی حالت آپ نے دیکھ لی, بچوں کی بھی دیکھ لی. تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں جو بھی ظاہر پیر سے خانپور سے سرمایہ دار ہیں وہ بیٹھ کے, جو معززین علاقہ ہیں وہ بیٹھ کے اس فیصلے کو جلد سے جلد حل کریں کہ بچے کس کے ہاتھ میں خوش رہ سکتے ہیں, بچوں کی کفالت کس کے ہاں زیادہ ہو سکتی ہے. تو دیں اجازت, والسلام.